उस कोट में उन्होंने कहा है कि पुट योर कस्टमर्स फर्स्ट, उसके बाद पुट योर एम्प्लॉयज एंड देन योर शेयर होल्डर्स। मतलब कस्टमर्स को पहले देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है कस्टमर्स है, उसके बाद आपके एम्प्लॉयज हैं जिनके साथ आप काम करते हो, और सबसे लास्ट में है तुम्हारे शेयर होल्डर्स। तो भाई अली बाबा मतलब जैक मा के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मतलब अली बाबा ग्रुप के वो सीईओ हैं, और अली बाबा आई मीन चाइना की रिचेस्ट कंपनी है। तो उन्होंने जब ये कहा है तो भैया उस चीज़ को तो आपको घोल के पी जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीक्रेट्स हैं जो वो शेयर कर रहे हैं, और उनका ये मतलब क्या है इस कोर्ट में, और जो मैंने क्या समझा है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि कस्टमर्स आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। कस्टमर्स मतलब जो लोग आपके साथ कुछ खरीद रहे हैं, जो आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके साथ आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपसे कुछ ले रहे हैं, भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है। बाकी सारी चीज़ें गई भाड़ में, क्योंकि अगर वो खुश नहीं है, वो चीज़ें आपसे नहीं खरीदेगा, तो आज नहीं तो कल आपका कॉर्पोरेशन डूबना ही डूबना। अगर आप ऑफिस के कामों में फंस गए और आपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी नहीं बनाया, तो आज नहीं तो कल आपकी कंपनी बंद होगी या हैम्पर होगी बुरी तरीके से, आपके प्रॉफिट्स लो होंगे, और आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी कंपनी में। और जिन कंपनियों का प्रायोरिटी होती है कस्टमर फर्स्ट, जैसे एप्पल हो गई, मतलब मेरा एप्पल का जब फ़ोन ख़राब हुआ था 6S, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा था कि मैंने तो एक तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एप्पल का जो मैं पहला अपना फ़ोन लूँगा उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। सॉरी, मेरा गला ख़राब है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हुआ। तो एक तो मैं बहुत परेशान हो गया कि भाई मैंने एप्पल का फ़ोन ही इसलिए लिया था कि ख़राब होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मेरे को मतलब वो सर्विस सेंटर देने जाना पड़ा। मैं गया नहीं काफ़ी दिन तक, 8-10 महीने मैंने उसको ऐसे ही यूज़ किया। मैं अपना दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहा था और उसको मैंने एज अ सेकेंडरी फ़ोन यूज़ किया। लेकिन आफ्टर जब 1 साल मैंने सोचा कि उसकी जब एक्सपायरी डेट, मतलब उसकी वारंटी जब ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो वापस करने जाना ही पड़ेगा उसको। लेकिन उस टाइम पे जो 6S का रिप्लेसमेंट बैटरी का एक इशू हुआ, मतलब एप्पल ने खुद ही 6S की कुछ यूनिट्स को मंगाया जिनमें प्रॉब्लम थी, और उनमें मेरा सेट भी था। तो मैं जब वहाँ देने गया तो एक तो बड़ी इजीली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और विद इन 5 डेज मुझे एक न्यू डिवाइस दे दिया। तो ये होता है कस्टमर्स को प्रायोरिटी देना। मतलब मुझसे कुछ पूछा नहीं गया कि आपने कैसे यूज़ किया, आपने क्या किया, मुझसे सीधे लिया गया और उसको चेंज कर दिया गया। तो ये होती है बड़ी कंपनीज जो इस बात को समझती हैं कि भाई कस्टमर्स को खुश रखना उनका अटमोस्ट प्रायोरिटी है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी सेल्स फिगर, आपका जो फीडबैक, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखता अगर आपका कस्टमर हैप्पी नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो जो आपके पास अपना पैसा लेके आ रहा है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपसे सर्विस खरीदने के लिए, वो आपके लिए अल्टीमेट प्रायोरिटी है। बाकी सारी चीज़ें गई भाड़ में, उसको खुश रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज जिनके साथ आप काम करते हो। ऑब्वियसली देखिए, कुछ लोगों ने कहा है कि जिनके साथ आप काम करते हो, जो आपकी टीम है, उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैक मा ने कहा है कि कस्टमर्स को आपको खुश रखना ज़रूरी, क्योंकि कस्टमर्स ही आपको पैसा देते हैं। जैसा आपको कहा है कि कस्टमर्स तो देवता होता है, इंडिया में कहा जाता है, वैसे ही उन्होंने कहा है कस्टमर्स आपके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद आपके एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम करते हैं, आप दिन रात आपके साथ बैठते हैं, आपके ड्रीम को शेयर करते हैं, आपके साथ दिन रात लगे रहते हैं आपके सपने को पूरा करने के लिए, अगर आपकी कोई अच्छी कंपनी है तो उसके बाद आपके आते हैं एम्प्लॉयज़। उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, उनको बेनिफिट्स देना, उनको अपनी फैमिली की तरह रखना, उनके साथ अपने सुख दुख बांटना, जिससे वो आपकी हर स्टेज में आपकी हेल्प करें, आपको कंपनी को छोड़े नहीं, और आपकी कंपनी को अपनी कंपनी मान के काम करें। उसके बाद आता है स्टेक होल्डर्स वगैरह, तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो बहुत बड़े बिजनेसेस में होता है। उसके बाद उनके शेयर होल्डर्स की बात आती है, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो उन्होंने उनको सबसे लास्ट में रखा है खुश रखना, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने पैसे का रिटर्न चाहते हैं। वो लोग, उनको मतलब नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है। उन्होंने अगर 100 रुपये लगाया है तो उनको 500 रुपये मिलना चाहिए उस बिजनेस से, तो उनका एक ये मोटिव रहता है, तो उनको उन्होंने लास्ट में रखा है। तो जैक मा की ये सोच है, और इन्हीं कुछ सोचों ने उनको इतना बड़ा आदमी बनाया है। तो हमें बिल्कुल उस चीज़ से सीखना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, MBA किया है आपने और आगे चल के आप बिजनेस कर रहे हो, तो इन बातों को आपको पढ़ना, सुनना, पढ़ना बहुत मस्ट है। तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे।
बिजनेस जो होता है आपकी पर्सनैलिटी का ही एक्सपेंशन होता है। अगर आप टॉप क्लास बंदे हो, अगर आप वैल्यू और एथिक्स पे चलने वाले बंदे हो, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी पे चलने वाले बंदे हो, तो आपका बिजनेस भी वैसा ही होगा, आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा, आपको रेवेन्यू आएगा, और जो भी काम आप करोगे लोग आपके साथ टिकेंगे, आपके साथ काम करेंगे, आपके कस्टमर्स आपको पसंद करेंगे, और आपकी मतलब दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो यही जैक मा की जो कोट है उससे मैंने सीखा है। तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं जैक मा, और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, इसलिए आपके साथ शेयर किया। और बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, और उनको भी आगे बढ़ाओ और खुद भी आगे बढ़ो।